प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सबसे पहले हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं श्री शैलेंद्र जी, उनको बहुत बहुत आभार और आपकी पूरी टीम को बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आदरणीय हमारे करमवीर जी जो कि इस विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, हर्ष जी, प्रियंका जी, सपना जी और मनोज जी और हमारे जो स्टूडेंट लीडर भी बैठे हैं और हमारे साथी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, आप सबको नमस्कार। हमारा सारा जो ज़िंदगी का लक्ष्य है वो है ज़िंदगी कैसे सरल हो जाए, बेहतर हो जाए। हर धर्म में, हर संप्रदाय में ये कोशिश की जाती है कि कैसे मानव जीवन और बेहतर हो जाए। जब कभी हम माँ सरस्वती की उपासना करते हैं तो हम कहते हैं कि वो मात शारदे, तपती मरुस्थल सी जिंदगी है ये, तपती मरुस्थल सी जिंदगी है ये, शीतल सी कोई गंगा इसमें उतार दे, ओ मात शारदे। ये हम लक्ष्य करते हैं और माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। ऐसे ही सारा ऑब्जेक्टिव जो है इंस्टीट्यूशन का, विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का एकमात्र है कि हम अपने छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास कर सकें, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें। उसके लिए लेक्चर्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, कैंप लगते हैं, एनसीसी है, एनएसएस है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इस बात के हैं कि कैसे आपका बेस्ट बाहर निकाला जाए और कैसे ये सोसाइटी बेहतर हो जाए। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गांधी के विचारों को इम्प्लीमेंट करने का माध्यम है। जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई 1969 में, तो ये विचार आया कि एनएसएस को हम इस्टेब्लिश करें और इंस्टीट्यूशन में किस तरह से गांधी जी के इस उद्देश्य को लाएं कि जो समाज का सबसे पिछले पायदान पर व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे चेंजेस आए। एक ये बात भी सोची गई कि जो सोसाइटी से हम पाते हैं उसका हम पे बैक टू द सोसाइटी कैसे करें, है ना। तो हमेशा एक कंसेप्ट आया आउटरीच कार्यक्रम का। हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण, वो इस आइडिया को लाने वाले पहले लोगों में से थे। खुद भी पाश्चात्य दुनिया में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा के आए थे, वो फिलॉसफी के बड़े विद्वान थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भी इन्होंने हेड किया जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिसीज़ का निर्माण करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है और ग्रांट्स प्रोवाइड देती है। इसी तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना में एनएसएस के लिए कुछ फंड्स की व्यवस्था की गई और एनएसएस को लाया गया। अब उद्देश्य ये रहता है कि कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली जाके आउटरीच कार्यक्रम करें और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अपने अनुभवों को शेयर करें और उनसे भी सीखें। पूरी दुनिया में शेयरिंग द माइंड से अच्छा कुछ चीज़ नहीं है। आप लोगों ने कुछ यहाँ बोला, वो हम तक पहुँचा। जैसे 5 अलग अलग थीम पे बात हुई, विकसित भारत लिखा हुआ है, तो हम सब भी जो टीचर हैं वो भी लाभान्वित होते हैं कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, नई जनरेशन कैसे सोचती है, क्या क्या मुद्दे हैं, और सबके कुल अपने अपने पक्ष हैं। होलिस्टिक पक्ष नहीं आता, वो बड़ा मुश्किल है। मैं मोस्टली सियादवाद की बात करता हूँ। एक थ्योरी है ना, कि सत्य जो है बहुत अलग अलग एस्पेक्ट पे रहता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप उधर बैठे हैं तो मुझे देख पा रहे हैं। तो हमारे स्टैंड पॉइंट, हमारे व्यू पॉइंट बदलते रहते हैं। आप लोगों को सुनते हैं तो पर्सपेक्टिव बड़ा होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। अभी जिस तरह से आप लोगों ने अलग अलग थीम दी, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बताए और तरीके बताए, तो हमें भी लगता है कि हम भी कुछ बेहतर हो जाएं, बेहतर पढ़ा पाएं। चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं पूरी दुनिया में। हम तो इतिहास में एक ही परिभाषा पढ़ते हैं कि हर युग की अपनी समस्याएं हैं, उनका शमन करने के बाद सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती है। ऐसे ही पढ़ते आए हम। तो आपकी अपनी समस्याएं हैं। जब हम अपनी समस्याओं को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई मेरे को अभी क्या है, फूड एंड शेल्टर बेटर हो, बाद में एक रोजगार मिल जाए, फिर एक स्पाउस बेटर मिल जाए, लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाए, थोड़ा घर अच्छा हो, गाड़ी हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव बड़ा होगा तो आप सोचेंगे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, समाज में क्या प्रॉब्लम है और समाज की प्रॉब्लम कैसे हल हो। तो जितने भी हम बड़े लोगों की बात करते हैं, विवेकानंद को एक बच्ची ने कोट किया इतने अच्छे से, गांधी को मैं कोट कर रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को समझा। ये लोग ऐसे नहीं समझ पाए, पैदल चले, रेलगाड़ी से चले और लोगों से मिले पूरे देश को। ये हमारा दुर्भाग्य है
कि भारत के लोग या तो उनके लिए उत्तर भारत है या फिर दक्षिण भारत है। वो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसको हमने बॉर्डर की तरह मान लिया है, जबकि वो बॉर्डर है नहीं, वो तो हमारी प्राकृतिक शक्ति है। तो हम बहुत कम जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट घूमने जाएं, दक्षिण घूमें, देखें, समझें। ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैदल चलकर लोगों से मिलकर भारत को समझा, इसीलिए आज इतने प्रासंगिक हैं। भारत की नब्ज समझते थे, भारत की वास्तविकता समझते थे, और जब उन्होंने समझ लिया, अगर समस्या ढंग से नहीं समझी तो समाधान क्या दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। तो इसलिए दो लोग इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इन्होंने भारत को समझा। अब जब आप समझते हो तो आपको पता होती है भारत की स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, अपॉर्चुनिटी ये है, थ्रेट ये है। तो इन ये चारों चीजें सब समझ गए तो उन्होंने हर विषय पे अपनी राय दी। तो आप देखते हैं कोई ऐसा विषय नहीं है जो आज भी आ रहा है उस विषय पर उनकी राय ना हो। वो बड़ी उद्योगों का विरोध तब कर रहे थे जब सर ने जैसे बताया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही थी। उन्होंने कहा हमारे पास इतनी मैन पावर है, हमें तो लघु उद्योगों पर जाना चाहिए। अगर हम लघु उद्योगों पर जाते तो गांव से लोग पलायन करके मुंबई और दिल्ली ना सेटल होते, वो अपने गांवों में आत्मनिर्भर होते, अपनी लाइफ प्रकृति के पास गुजारते और खुश रहते। पर हमारे लिए क्या हो गया है कि रोजगार मिलना चाहिए अच्छा, कॉर्पोरेट में सैलरी होनी चाहिए ज़्यादा, और मेरे पास कार होनी चाहिए बड़ी। मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव हो रहा है, मैं अपना नहीं हो गया ना, पर ओरिएंटेशन ही बदल गया ना सारा। अगर वो पलायन ना होता तो गांव ज़्यादा सुंदर होते, आत्मनिर्भर होते, तो पलायन की ज़रूरत ना होती और खुश होते। भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है, हम जीडीपी बना रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अकेला ऐसा कंट्री है जो कार्बन फुटप्रिंट्स में नेगेटिव है, यानी कि वो पूरी दुनिया को कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल करता ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन दे रहा है, पूरी दुनिया के लिए लंग्स का काम कर रहा है, फेफड़ों को बेहतर कर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कितना हमने एक्सप्लॉइट किया है। एक अर्थ ओवरशूट डे होता है, प्रकृति जितना बनाती है एक साल में उसे हम लगभग 6 महीने में 7 महीने में खर्च कर लेते हैं। तो वो अर्थ ओवरशूट डे 26 अगस्त या 28 अगस्त को होता है, और वो और आहिस्ता आहिस्ता प्रीपोन्ड हो रहा है। तो हमारा ग्रीड को धरती पूरी नहीं कर सकती, हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। ये भी महात्मा गांधी का कथन है। एक और बात, विवेकानंद ने जब कहा कि मंदिर मस्जिदों की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि दरिद्र को, गरीब को भोजन पानी ना मिल जाए। तो कब कुछ धार्मिक लोगों ने उनका विरोध किया, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बोल रहे हो आप। उन्होंने कहा कि दरिद्र सेवा या नर सेवा ही नारायण की सेवा है। तो वो सब ऑब्जेक्टिव आपके हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं ये कमरा जब हम कल आएंगे तो इससे बेटर होगा, है ना, और हम जो भी काम देखेंगे उसको बेटर वे में करेंगे। और बहुत संभावनाएं आप में बहुत ज़्यादा। जब भी मैं किसी बच्चे को सुनता हूं इतने तो, या फिर अभी डांस करते हुए देखा, बेटा एक कोशिश करो, अगर कोई अच्छा डांस करता है तो अपना एक गुरु होना चाहिए आपका, उस गुरु के साथ उसके सानिध्य में बैठ को। ये ऐसी कलाएं हैं जिनमें पर्सनल टच की जरूरत पड़ती है। हिस्ट्री पढ़ाते हुए आप 50 लोगों से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आर्ट का काम कर रहे हो, डांस का काम कर रहे हो, तो आपको बारीक ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो वो सीखो। और जिस भी क्षेत्र में आपने कोई चीज़ से सुन ली, सोच ली, और उस क्षेत्र में आपको सही से मार्गदर्शन मिल गया और आपने उसे फ्लरिश कर लिया, तो ये दुनिया आपकी है। कोई क्षेत्र छोटा नहीं है। एक बहुत बड़ी बात, श्रम का महत्व हमारे यहाँ बड़ा गंदा है, हायरार्की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है। 3 चीज़ों पे मैं बिल्कुल हमेशा बोलता हूँ, हमें किसी ना किसी चीज़ की ईगो है, पावर की, पोजीशन की, पैसे की, प्रतिष्ठा की। उससे थोड़ा सा कम कर लें, उसे थोड़ा छोड़ पाएँ तो बेहतर इंसान हो जाएंगे। काम को छोटा बड़ा करने की बहुत जल्दी आदत है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये छोटा वर्ग है, हम बड़े वर्ग हैं। ये सब अगर हमारे अंदर से छूट गए तो एनएसएस की उपादेयता है, एनएसएस की इंपॉर्टेंस है। बेहतर देश हम बना सकते हैं, हम सब आप लोग मिलकर। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, वंडरफुल करिए, और हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा साथ, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।